प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले साबिक ब्यूरोक्रेट अरबाब शहजाद ने वफाकी वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट में वजीर दिफा परवेज खटक से पुराना बदला ले लिया। वजीर आजम के 9 के बजाय 10 रतन पास। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का कोई वजीर भी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। शौकत तरीन, परवेज खटक, फवाद चौधरी समेत कई अहम वज़रा पहले 10 बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने वालों की फहरिस्त में जगह नहीं बना सके। कारकर्दगी को किन बुनियादों पर परखा गया, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी ने तारीफी असनाद देने पर वज़ीर आज़म इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। बिलावल ने शाह महमूद कुरैशी को तारीफी सनद न मिलने पर वज़ीर आज़म के दौरे चीन पर सवालात उठा दिए और मुल्तान के साथ नाइंसाफी करार दे दिया। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा मतलब के लिए इस्तेमाल किया। गैर मुल्की खबररसा इदारे को दबंग इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान के अमेरिका पर ताबड़तोड़ हमले। वज़ीर आज़म का अमेरिका के साथ ताल्लुकात में सर्द महरी का भी एतराफ। क्या पाकिस्तान की रूस और चीन के साथ बढ़ती कुर्बत की वजह से अमेरिका पाकिस्तान के लिए मजीद अहम नहीं रहा? इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करें पाकिस्तानी निजात मारूफ बिजनेसमैन और इमरान खान के करीबी साथी अनिल मुसर्रत शहबाज शरीफ के भी दोस्त निकले। बरतानिया में शहबाज शरीफ के लिए जायदादें खरीदने में मदद की। शहजाद अकबर ने अनिल मुसर्रत को किस तरह पाकिस्तान में एहतसाब से महफूज रखा। नेशनल क्राइम एजेंसी की दस्तावेजात में इंकशाफात सामने आए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, आज एक अहम सेरेमनी हुई जिसमें परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर वजीर आजम की जानिब से वफाकी वज़रा को सराहा गया। उसमें से 10 वज़रा जो हैं वो पास हुए, बाकियों को क्या कहेंगे, फेल हो गए या क्या? मतलब वो 11th 12th 13 क्या, आई मीन ये थोड़ी सी आपने कहा बहुत अहम एक इस तरह की तकरीब हुई। मुझे तो वो एक कॉमेडी की तकरीब थी और इस गवर्नमेंट का क्या कहें, मज़गा खेज है कि इस ऐसे हालात में जबकि पूरा मुल्क इस वक्त जो है महंगाई से दबा हुआ है, गवर्नमेंट बाई इलेक्शन हार रही है, लोकल बॉडीज हार रही है, बिजली गैस नहीं है अगर तो जहाँ पे महंगी बहुत है और रोज़ आए दिन इस तरह के लोग तंग हैं। ऐसे मौके पे अपनी ये टाइमिंग देखिए ना, अपनी तारीफ़ें देना, सर्टिफिकेट बांटना, एक तकरीब कर रहे हैं, एक मज़गा खेज एक्ट है। शुरू में जब आए थे तो इन्होंने एक बड़े वादे किए थे कि जी हम 3 महीने बाद, नवाज शरीफ साहब ने भी किए थे कि 3 महीने बाद इम्तिहान दिया करेंगे और जिसका अच्छा सर्टिफिकेट होगा उसकी छुट्टी हो जाएगी, तब्दीली हो जाएगी। आज 3.5 साल में एक दफ़ा भी रीशफल नहीं हुई, 1-2 को मजबूरी से हटाना पड़ा है तो वो वाला हुआ है, अदरवाइज वो अभी तक रीशफल 3 साल से नहीं हुई। दूसरा ये है कि क्यों, अब इससे बड़ी बड़ा क्वेश्चन है वाई। एक मैंने बचपन में किताब पढ़ी थी, वो था कि वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गाप जो है ना, तो देयर इज दिस वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इमरान खान। उनकी एक अपनी दुनिया है और एक असली दुनिया है। जो इमरान खान की दुनिया है ना, उसमें दुनिया का सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर जो है ना वो उस्मान बुज़दार है और बहुत ज़बरदस्त आदमी है। और उनकी दुनिया के अंदर जो है पंजाब बहुत अच्छा चल रहा है और केपी के अंदर भी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं। उसके बाद महंगाई अव्वल तो है नहीं है, अगर है तो बाहर में पूरी दुनिया की वजह से है कि वहाँ पे एक्सटर्नली प्राइसेस बढ़ गई हैं, उस वजह से है। और लोग पनाह गाँव में लोग खाना खा रहे हैं और किसी को कोई मसला नहीं है और बहुत ज़्यादा पीटीए की पॉपुलैरिटी है और इमरान खान ब्रांड नेम है। ये उनकी दुनिया है, उनकी परसेप्शन है। बाकी भी वैसे ही अक्सर जो है ना इमरान खान से पहले भी जो वज़ीर आज़म रहे हुए हैं, बीबी का भी, मुशर्रफ का भी, नवाज शरीफ का भी ये प्रॉब्लम्स थे, मगर इतना बड़ा गैप नहीं मैंने किसी का देखा था कि 2 दुनियाओं में इतना बड़ा गैप जिनका ये है। ये पता नहीं किन लोगों से उठते बैठते हैं, पता नहीं कौन से टीवी के क्लिप्स इनके पास दिखाए जाते हैं या कौन लोग हैं जो कि बंदा काउंटर चेक भी करता है, होता है फैक्ट चेकिंग, कि बंदा 2-4 किसी ना मुख्तलिफ राय से भी पूछ लेता है यार कि जो सारे चमचे सारा दिन मेरी तारीफ़ें करते रहते हैं ये वाकई ठीक कह रहे हैं, वाकई ये मैंने इतना ज़बरदस्त मुल्क चला रहे हैं, तो वो उसके वो एक तो ये हंसी की बात है। दूसरा, अब उस लिस्ट पे आ जाएं, इसमें ऑफ कोर्स जो है क्लास साहब की अपनी जो इसके अंदर वो होगी लाइक्स एंड डिसलाइक्स। मैं जो जिनको सर्टिफिकेट दिए गए हैं ना
उन्होंने मैं नंबरिंग कर रहा था जहाँ से मुझे सबसे ज्यादा लाइक्स बताए ना पहले। मैं लाइक्स पे बाद में आऊंगा, वो जो है ना वो मेरी लाइक्स इसलिए मेरे पे तो डाल दिया नहीं आपकी मेरी हमेशा लाइक्स और डिसलाइक्स आ रहे कि हर इनकी सबकी डिफरेंट होगी ना, तो मैं अपनी बताता हूँ डिसलाइक से मैं स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मुझे प्रॉब्लम हुई। पहले नंबर पे तो खुसरो मुख्तियार को कौन नंबर 1 दे सकता है, एक आदमी जो कि चीनी के स्कैंडल में और हर दफ़ा ये लोग जिक्र करते हैं कि जिस भोंडे तरीके से किया कि खुद पॉलिसी बनाने में शामिल हुए, फिर अपने भाई को के छोटे भाई के ज़रिए एक और भाई को चेक दिलवाया गया, और फिर अभी भी जो इंडस्ट्री चला रहे हैं वो कार माफिया जो है वो बनी बनाई कारें लेके आ रहे हैं और कोई उसके अंदर कोई इन्होंने तब्दीली वही मोरलेस है, तो उसमें क्या क्या किस बात का सर्टिफिकेट उनका है। दूसरा फिर उसको ऑफ कोर्स शेख रशीद। अब मुल्क में इस वक्त जो है खुद जो है एक लहर क्राइम की चल रही है, पूरे पाकिस्तान में चल रही है, बलूचिस्तान के बुरे हाल है, उसके बाद इस्लामाबाद जो है छोटा सा इस्लामाबाद में क्राइम रेट इतना बढ़ गया है कि हमारा बस चले तो हम हफ्ते में 3 दिन प्रोग्राम करें, रोज़ के जो है लोग पुलिस अभी नया काम शुरू किया है पुलिस मुकाबले में मारने का, ये एक टीम लेके आए हुए हैं कि जनाब गोली से उड़ाना शुरू कर दो, और इस्लामाबाद के अंदर डकैतियाँ दिन दहाड़े हो रही हैं, उनसे चल नहीं रही है जो है, और उनको भी तमगा दे दिया क्योंकि वो खतरनाक, उनको ना देना जो था वो एक बड़ा मुश्किल काम था, पॉलिटिकल सीधा है। फिर उसके बाद जी सानिया निश्तर जो है BISP, ये जो बेनज़ीर के ज़माने से और उसके बाद फिर नवाज शरीफ के ज़माने में ये एक अच्छा पहले से ही एक स्कीम बनी हुई थी। हाँ, इन्होंने थोड़े से पैसे बढ़ा दिए हैं, मगर अदर देन दैट कि वो वरना इसके ऊपर जो है इनका जो पैसे बढ़ाने के अलावा वो जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं सारा दिल के, वो जो अंडों वाली थी मुर्गियाँ देनी थी और वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि जी 50% तो जो है ना, ये 100 साल पहले चीनियों ने दरियाफ्त किया था कि चूज़ा देख के बता देना कि जनाब ये मुर्गी है या मुर्गा है, ये 100 साल पहले चीनियों ने दुनिया को बताया था। तो ये 100 साल बाद भी ना इनको नहीं पता चलता चूज़ा देख के कि ये मुर्गी है या मुर्गा। 50% कह रहे हैं कि वो मुर्गे बांट दिए इन्होंने जिनसे अंडे ले रहे थे, तो वो एक मजाक बना रहा है सानिया मिर्ज़ा का। फिर जो है फ़खर इमाम साहब जो है, अब मैं और खलास साहब ख़ास तौर पे हम ज़राअत पे बड़ा फोकस करते हैं कि मैं समझता हूँ कि हम समझते हैं कि ज़राअत अगर ये ठीक कर लें तो आधे मुल्क के मसाइल हल हो जाते हैं, उससे आपकी इकॉनमी भी अच्छी हो जाती है, आपके किसान जो हैं आपके 45% ऑफ योर लेबर हैं, और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इंडस्ट्री मिला लें तो 70% लेबर इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद फिर आपके फॉरेन रिजर्व्स ठीक हो जाते हैं कि 10 अरब डॉलर की जो आप क्रॉप रिलेटेड बुलाते हैं तो ज़रा, मगर ये फ़खर इमाम साहब ने 2 साल में कोई ऐसा कमाल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। कमाल क्या, नाकाम हुए हैं टोटली जो है कि 5 मिलियन बेल से 7.5 पे वो आए, इनको 8.5 मिली थी, 7.5 पे वो वापस लेके आ गए हैं। कपास का बुरा हाल, गंदम का बुरा हाल, का वो खाद की लाइनें लगी हुई हैं और आगे भी कोई पता नहीं जो क्या वो, तो उनका भी समझ नहीं आता। और लास्टली जो है रज़ाक दाऊद साहब, अब रज़ाक दाऊद साहब का हमर होते हैं कि इस मुल्क का एक्सपोर्ट्स के मोरलेस जो है इतनी 1500 अरब देने के बाद मोरलेस वही फिगर्स बता रहे हैं। हाँ, वो 10 साल बाद के बड़े अच्छे बता रहे हैं कि 10 साल बाद जो फिगर आएंगे ना उस वक्त हम 50-60 अरब बिलियन डॉलर पे एक्सपोर्ट चले जाएंगे, अभी 25 बिलियन पे हैं। और जो इम्पोर्ट्स के अंदर जो जिसके लार्जली वो रिस्पॉन्सिबल है, पाकिस्तान की तारीख में इतना ट्रेड गैप नहीं आया कि वो 70-72 की बिलियन डॉलर्स की तकरीबन इंपोर्ट होने जा रही है, और वो बेचारे खुद शौकत तरीन साहब टकरे मार रहे होते हैं कि जनाब ये 1-2 बिलियन का फ़र्क है जो उनको बताया जाता है, जो एक्चुअल फिगर्स आते हैं, और उनके ज़ाती जो स्कैंडल्स उस पर आते हैं कि उनका जो मफादात का टकराव वो की स्टोरी आती है, मगर उनका भी तमगा। ये तो ये इस पर एंडलेसली बात हो सकती है, मगर जो मैं समझता हूँ, हालांकि हम फ़ख्र जो है शाह महमूद कुरैशी साहब की बड़ी तनकीद करते हैं, उनको क्रेडिट ले लें या दुनिया को, हालात इसलिए हमारे हक में जा रहे हैं कि पाकिस्तान की और ये PTI वाले सेल नहीं कर पा रहे हैं। फॉरेन ऑफिस में, फॉरेन पॉलिसी में हम बुरे नहीं जा रहे। हमारा जो है चीन वाला दौरा बहुत अच्छा कामयाब रहा है,
और रूस के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर 18 को जा रहे हैं वो भी बड़ी अच्छी बात है। हमने सऊदी अरेबिया ईरान के दरमियान में बड़ा अच्छा बैलेंसिंग एक्ट रखा हुआ है। अफगानिस्तान में अदर दैन ये ओकेजनल इस तरह का जो इंटरव्यू आप जिक्र कर रही थी, इमरान खान इस तरह की बातें ओकेजनली कर देते हैं, पर फॉरेन पॉलिसी जो हमारी बन रही है अफगानिस्तान में, हमने कोई मेजर गलती नहीं की। तो जो मेजर मिनिस्ट्रीज हैं, फाइनेंस जो है वो अच्छा किया, तमगा नहीं दिया, वो तो बुरे हालात हैं, उसकी खुशखबरी नहीं है। फॉरेन अफेयर्स की खुशखबरी नहीं है। और ये मेजर ये जो मिनिस्टर डिफेंस जो है उस बेचारे को आपने सही कहा कि उससे बेचारा बदला लिया है। और लास्टली ये है कि ये तमगे के फैसले कौन कर रहे हैं? शहजाद अकबर साहब जी, ये अरबाब शहजाद अरबाब शहजाद साहब जो है, उनका क्या एक ब्यूरोक्रेट का क्या एक्सपीरियंस है कि वो बैठ के वो कैलकुलेट वो करके पता नहीं क्या क्या पैमाना है, किस तरीके से उन्होंने ये सर्टिफिकेट बनाए हैं। तो बाकी क्लास साहब से पूछ रहे हैं। अच्छा क्लास साहब अपनी लिस्ट बताइए। आमिर साहब वाले तो आराम से आज आराम से बात करते हैं, ये टाइम अच्छा ब्रेक का टाइम मेरे ख्याल से सर फिर ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू कर देते हैं। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, आमिर साहब ने अपनी लिस्ट बताई और उस लिस्ट में उन्होंने जिस पे एतराज नहीं उठाया, मैं उसकी बात क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक पे तो एतराज उठा दिया, मुराद पे एतराज नहीं उठाया। आप समझदार आदमी हैं सर, मतलब शफकत महमूद पे एतराज नहीं उठाया। आप प्रैक्टिकल हैं, आमिर साहब बड़े प्रैग्मेटिक हैं, प्रैक्टिकल हैं, सोच समझ के देखते हो ना। इन्होंने मतलब बाकी जितने लोगों का भी मैं कच्चा छटा मैं खोल लेता हूँ ना। आमिर साहब की लाइकिंग लिस्ट में आ गए ना सारे। वो अभी शुरू करते हैं। दो तीन चीज़ें इसमें। एक तो ये जो रात इसाक खकवानी साहब ने बात की है ना, आज इमरान खान साहब एग्जैक्टली उन्होंने वही कुछ किया जो खकवानी साहब रात कह रहे थे कि इनके इर्द गिर्द किस तरह के लोग हैं और क्या इनको मशवरे दे रहे हैं और उनके मशवरों पर ये क्या क्या काम कर रहे हैं। यू आर इन द मिडल ऑफ ए क्राइसिस। अपोजिशन आपके वो लॉन्ग मार्च करने आ रही है, धरने देने आ रही है, आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाली है, एस्टेब्लिशमेंट से आपकी लड़ाई हो चुकी है। वहाँ पे आप आके खुद कह रहे हैं कि मुलाकातें हो रही हैं, खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हुकूमत के मिनिस्टर्स ने कहा, इमरान खान साहब ने खुद कहा है। आप पे चढ़ाई होने वाली, उसी वक्त आपको ये ध्यान आ गया कि जनाब कि ये जरा कौम को बताया तो जाए। ये जो मैंने यहाँ पे बनाई थी अपनी यहाँ पे एक उसके 50 मतलब 50 के करीब इनके मिनिस्टर और सारे एडवाइज़र वगैरह, मेरे को स्पेशल असिस्टेंट, तो अब उनका नंबर ही हमें याद नहीं है कितने, 60 से तो इनका हो गया। उसी वक्त उन्होंने फैसला किया इन द मिडल ऑफ द क्राइसिस, जब आपको अलाइज की सपोर्ट चाहिए, जब आपको वहाँ पे हाउस में अपने मिनिस्टर की स्ट्रेंथ चाहिए, थोड़ा सा मॉरली, अब आपको पोलिटिकली तौर पर सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी वक्त ही आपने 3-4 बम फोड़े हैं। एक तो यह क्या है कि पूरी PMLQ नलायक है, तारिक बशीर चीमा साहब नलायक हैं, उसके बाद मून सिलाई साहब नलायक हैं, लेकिन वोट उनके ठीक है, वोट हम लेंगे उनसे, तारिक बशीर चीमा से भी लेंगे, मून सिलाई से भी लेंगे। अच्छा, फिर GDA में चले जाएं जनाब, वहाँ पे मियां मोहम्मद सोमरू साहब बैठे हुए आपकी कैबिनेट में, उसके बाद आप फमीदा मिर्जा साहब बैठे हुए, दोनों नलायक निकले हैं। ये कैबिनेट है, जरा सोचते हैं ये आप अपने अलाइज को, मैं भी इस पे आता हूँ, अपने लोगों के साथ जो कुछ अलाइज का देख रहा हूँ, कुछ समझदार आदमी काम करता है, खैर वो खान साहब हैं, कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने जनाब आपकी इसके ये MQM, ये फरोग नसीम साहब भी नलायक निकले, हालांकि उनसे ज्यादा तो किसी ने मेरा ख्याल किया नहीं होगा, जितने बेचारे वो मेहनत करते रहे इनके लिए, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए, वजारतों के लिए, बला बला चीजें। उनके 2 मिनिस्टर थे, दोनों के दोनों नलायक निकले हैं। अब आपके अलाइज तो निकले हैं नलायक। अच्छा, पहले ये डाकू थे, चोर थे, करप्ट थे, फिर वो आपको पता कराची में कातिल के तौर पर जाने जाते थे। अब वो नलायकी का भी दे दिया कि जनाब ये टीम मुझे दी गई थी या मैं लेके आया था, ये यहाँ पे करप्ट भी थे, ये पंजाब के डाकू भी थे, ये यहाँ पे आपके कातिल भी थे, उसमें ये कराची वाले सब कुछ थे, ये तो नलायक भी हैं, ये तो काम भी नहीं करते। ये खुद कह रहे थे कि मेहनत नहीं करते वजीर, मैं क्या करूँ, मैं खान साहब ने कहा मैं नहीं कह रहा। एक तो ये जरा समझदारी देखे। दूसरा, किसी रियासत के ये पिलर क्या होते हैं चलाने वाले, 3 होते हैं। आपकी फाइनेंस होती है, आपका डिफेंस होता है, आपका फॉरेन होता है। अगर इस मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर नलायक है, इस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर नलायक है, इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर नलायक हो, तो ये आपकी हुकूमत चल कैसे रही है? इट मीन्स कि आप इनको यू आर टेकिंग देम डाउन। अच्छा, परवेज ये खटक साहब से मैं कभी नहीं मिला ना, मेरे को उनको अगेन याद पर शायद एक आध दफ़ा मुलाकात हुई, आज से 10 साल पहले जब वज़ीर आला बने थे तो एक दफ़ा शायद मिले थे जहाँ पे कोई सहाफ़ियों के ग्रुप के साथ। लेकिन मुझे ये बताएं, एक आपको डिफेंस मिनिस्टर को एवेल्युएट करने का क्या तरीका है? भाई इंडिया से अगर आपका वहाँ पे आपका झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई तो जीत गए, असि जीत गए कि हमारे पायलटों ने, उन्होंने मेहरबानी की, अल्लाह उनको इज्जत दे, हमारे पायलट्स को, उन्होंने बड़ा आके पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उन्होंने जहाज गिराया इंडिया के, आपने उनको कैप्चर भी किया। तो जो वार वहाँ पे सीज फायर हमारी शर्त पे हुई थी, दूसरे लफ्जों में जो भी कहें, सुलह सफाई हुई,
तो वो तो आपको डिफेंस मिनिस्टर वार जीत के दिए, चाहे उनका टक्के का रोल भी ना हो, चाहे पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट इनको वहां पे एंटर ही ना होने दे, उसमें जीएचक्यू में जाते भी ना हो। मुझे समझाया डिफेंस मिनिस्टर को एवेल्युएट कैसे करेगा जिसने 1 साल पहले आपको एक जंग जीत के दी है, वो अभी नलायक निकला है जनाब। अच्छा, शाहमुद कुरैशी साहब, अमर मतीन साहब ये सारी आके उसमें चीजें बता रहे थे कि उन्होंने फलां चीजें की हैं। अभी अब चाइना से होकर बिलावल ने बाल तो ठीक ही है ना, अगर आपका नलायक है आपका ये फॉरेन मिनिस्टर, तो चाइना फिर नलायक भी आपकी नाकाम आपकी विजिट थी, फिर तो अब डिजास्टर करके इट मीन्स कि इमरान खान साहब उनसे खुश नहीं है। अभी उस पे ये है, ये मैं सिर्फ 3 लोगों को बता रहा हूं कि जो आपके टॉप के लोग हैं, जो मेन हैं। एक मैं देख रहा था लिस्ट किसी ने मुझे भेजी है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, वो उसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद उसके वो हैं, उसके इंचार्ज हैं। कैबिनेट डिवीजन प्राइम मिनिस्टर उसका खुद इंचार्ज है, उनको भी वजारतें हैं साहब ज़ाहिर है, वो भी निकल गई हैं नलायकी या उसमें चीजें देखें। अब आते हैं जिनको इन्होंने दिए हुए हैं उस पर। मसलन आमिर साहब ने 2-4 नाम लिए हैं, इसमें बड़े अहम नाम है सारे। यही एक चीज भूल गए आमिर भाई, खुसरो बुख्तियार साहब जो हैं, ये खाद का जो डिबाकल हुआ है ना सबसे बड़ा, किसानों के अरबों रुपए लूट के उनकी जेबों से निकाले गए हैं, ये खुसरो बुख्तियार साहब के कारस्तानी। हम 4 स्टोरियां कर चुके हैं कैबिनेट की, हमने चीजें बताई तफसील के साथ कि ये मुल्क में जो ब्लैक में खाद बिकी है, जो आपकी महंगी खाद बिकी है, इन्होंने रजिस्ट किया। हालांकि असद उमर ने इनको कहा था सितंबर में ईसीसी में कि आपकी शॉर्टेज आ रही है, आप खाद मंगवा लें, किसान मारा जाएगा। एंड देन ही कुडंट जस्टिफाई। टीवी पर कहा उन्होंने कि बहुत बड़ी हुई है खाद हमारे पास, उन्होंने खाद का कहा, और पूरा इन्होंने 2-3 महीने डिले करवाया, इन्होंने कीमतें बढ़वाई, इन्होंने डील रूम के ये फैक्ट्री मालकान को इन्होंने अयाशी करवा दी खुसरो बुख्तियार साहब ने कंपनी ने। वो आज डिक्लेयर कर दिया गया ही इज द बेस्ट। इसका गाड़ियों की कीमतें देख लें अभी जिस तरीके से बढ़ी हैं या जिस तरीके मैनेज की हैं, इमरान खान साहब ने उनको भी दे दिया है वहां पे, उस पर मिल गया सारे का सारा वो बेस्ट है। और जैसे इनका शुगर क्राइसिस जब आया था, ये उसमें मेन उसमें इनकी पूरी फैमिली जो है ना वो थी। रजाक दाऊद साहब, जिन पे इंक्वायरी शुगर की इंक्वायरी पड़ी हुई है, रिपोर्ट पड़ी हुई है पूरी की पूरी, इनके आपको याद हो आईपीपीस का, इनके बिजली पावर वाले आए थे, वो आए थे, मेमन डैम वाला स्कैंडल आया था कि जनाब के सारी की सारी वो चीजें जो है इस मुल्क में चीनी का क्राइसिस जो है ना, जो हमने चीनी बाहर से मंगवाई है यहाँ पे, उसकी करोड़ों उसकी अगर मेरा ख्याल 30 बिलियन रुपीज की हमने बाहर से मंगवाई है। ये मसूफ थे जो समरी लेके गए थे और असद उमर को साथ मिल के कहल करके इन्होंने क्राइसिस पैदा किया था, जिसकी कीमत आज पूरा मुल्क अदा कर रहा है कि 52 रुपए से कीमत 70 रुपए तक लेकर गए, और 70 से मेरा ख्याल 190 और 100 रुपए के दरमियान 140 तक भी गई थी। और शहजाद अकबर ने कहा था 1 रुपया कीमत बढ़े 1 kg की तो आपको 5 बिलियन रुपये जो है ना मालकान का किया। इसमें असद उमर और ये हो गए आपके ये जो रजाक दाऊद साहब थे, ये दोनों जो ये शामिल थे। उसमें इंक्वायरी हुई रिपोर्ट बकायदा इन पे, जिसमें साबित हुआ कि इन लोगों के गलत फैसलों की वजह से इन्होंने सारा क्राइसिस पैदा किए। असद उमर साहब, इनको व्हाट्सएप पे इमरान खान साहब ने डिसमिस किया था, व्हाट्सएप पे, ये भी उनको कच्ची नहीं दी थी कि बुला के बिठा के उनको कहते। और 9 महीने तक वो जिस तरह वो आके आपको ज्यादा लोगों के सामने रोते धोते रहे, वो कहानी हमने सुनी नहीं। वो तो वजीर नहीं बनना चाहते, दोबारा वजीर बने। जीएडीसी कितना बड़ा स्कैंडल था, ये असद उमर का था। ये उन्होंने 500 बिलियन रुपया इस मुल्क और कौम से इकट्ठा किया हुआ, किसानों से आपके आम लोगों से, एक एक बंदे से पैसे इकट्ठे किए बिजनेसमैनों ने। और उस 500 बिलियन में से असद उमर साहब कहते हैं कि खैर है यार, इनको 250 रुपये माफ करते। असद उमर ये इन्होंने ये आपको याद है वजीर खजाना थे, हमने आगे स्कैंडल ब्रेक किया हुआ सारा, इन्होंने 250 बिलियन रुपये माफ किया असद उमर ने किया। कैबिनेट में लेके गए, इमरान खान को कहल किया, सबको कहल किया। जब हम लोगों ने रोला डाला इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने आपको याद है वजीर खजाना थे, हमने आगे स्कैंडल ब्रेक किया हुआ सारा। इन्होंने 250 बिलियन रुपये माफ किया असद उमर ने किया। कैबिनेट में लेके गए, इमरान खान को कहल किया, सबको कहल किया। जब हम लोगों ने रोला डाला इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा अब ये आप इस तरह का कौम का पैसा कैसे जाया कर सकते हैं। आज असद उमर साहब भी बड़े अच्छे उसमें आ गए हैं, उसमें ग्रेड्स में आ गए, चीजों में आ गए। इस पर मुई यूसुफ पे आ जाते हैं सर। मुई यूसुफ साहब को लाया गया, आज बड़ा इत्तेफाक है वैसे, इनको 2-3 चीजों की वजह से लाया गया था। एक ये था कि ये क्योंकि अमेरिका रहते हैं, अमेरिका को बड़ा अच्छा समझते हैं, अमेरिका से बेहतर मतलब कुछ जानते हैं। इमरान खान साहब के बाद सबसे बेहतर मुई यूसुफ साहब जानते हैं अमेरिका को। 1 साल हो गया जिस काम के लिए लाया था, एक टेलीफोन कॉल नहीं करवा सके जो बाइडन की, एक कॉल नहीं हुई। आज मतलब उसका देखें, आज उनका फिर इमरान खान साहब का अमेरिका की बैशिंग आज उनकी छपी हुई है। ये जो है यहाँ पे इन्होंने इंडिया के साथ रिलेशनशिप हमारा ठीक करके देने थे। अभी पिछले दिनों फिर उनके आर्मी चीफ ने जिस तरीके की मेरे ख्याल गुफ्तगू की, फिर हमारा एक्सचेंज हुआ है, उस पर वार ऑफ वर्ड्स वहाँ पे शुरू हो गई थी। अफगानिस्तान इन्होंने कहा जी, उसके बाद अफगानिस्तान हमारा ठीक हो गया जनाब, अब इसके तालिबान आ गए हैं, हमारी नेशनल सिक्योरिटी सारी ठीक हुई। ये वहाँ पे गए थे, उधर आपको याद होगा, या ये काबुल गए थे, 1-2 हफ्ते पहले गए थे। उसके बाद हमारे 5 उन्होंने फौजी शहीद किए, बॉर्डर पे किए हैं।
सो जो बंदा इस अरसे में एक इमरान खान साहब को टेलीफोन कॉल नहीं करवा सके जो बाइडन से, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिनका मैंडेट था, एक किसी अमेरिकन की मुलाकात दिखा दें जो इमरान खान से ये इन्होंने आके करवाई है मुईद ने। मेरा ये अपना व्यू है, इनको ये टारगेट दिया गया है कि आपने इमरान खान साहब को किसी अमेरिकन के साथ नहीं मिलने देना, आपने इमरान खान को अमेरिकन की आंख में बैड गाय पेश करना है। जैसे भुट्टो साहब बैड गाय बन गए थे उनके उसमें, उसको नवाज शरीफ साहब को पेश किया गया था, ये भी आगे नहीं माना था इन्होंने। उसके बाद इमरान खान साहब को एब्सोल्युटली नॉट करके उन्होंने पेश कर दिया अमेरिकन को कि ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो अमेरिका के साथ काम नहीं करना चाहते, ये तो रजिस्ट करते हैं और हमारी एस्टेब्लिशमेंट उन्हीं के साथ डीलें मारती है। उसे आपको याद होगा मारी थी डील उन्होंने भुट्टो साहब के खिलाफ उसने मारी थी, जनरल जिया ने मारी थी। जना मुशर्रफ साहब ने इसको नवाज शरीफ को हटाया था, जिन्होंने कहा हम तो बम फोड़ेंगे, उसको बिल क्लिंटन ने कहा ना फोड़ें, उन्होंने कहा फोड़ेंगे, उन्होंने फोड़े, फिर साल बाद जेल में बैठे हुए थे। यही काम बुश यूसुफ साहब ने पकड़ा हुआ है। वो इमरान खान को एडवाइस कर रहे हैं। कोई समझदार आदमी कोई होगा दुनिया में कि अमेरिकन अच्छे हैं बुरे हैं, आपने एक वर्किंग रिलेशनशिप रखना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। उनके जहन में उन्होंने क्या डाल दिया है कि सर आपने जो बाइडन से काम किसी को नहीं मिलना। सीए चीफ आया, वो मिलना चाह रहा था, इमरान खान रिफ्यूज्ड। उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए हुए थे, इन्होंने रिफ्यूज किया। उनके बिल्कन जो है सेक्रेटरी वो बात करना चाहते थे, वो नहीं की। उनके जहन में बिठा दिया गया कि सर जी आप एक सुपर पावर है इमरान खान साहब, आपने इससे कम जो बाइडन से कम आपने किसी से बात नहीं करनी। अदर साइड, दूसरी साइड पे सारे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं, आर्मी से भी मिलते हैं, जीएचक्यू से भी मिलते हैं, सारे लोग मिलते हैं, एम्बेसडर भी उनके मिलते हैं जार के। आपने कभी देखा किसी अमेरिकन एम्बेसडर के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हो रही है? कोई आपने कभी सुना हो? इन 2.5-3 सालों में हो सकता है मुझसे गलती हो रही हो। सो जो आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिसने आपको इस लाइन पे लगाया, इंडिया के साथ हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं, अफगानिस्तान के साथ ठीक नहीं, चाइना के साथ हमारे ठीक नहीं है, सॉरी अमेरिका के साथ हमारे ठीक नहीं है, ही हैज बीन गिवन द प्राइज। और गालिबन मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ कि गालिबन सिपा सलार साहब का अमेरिका का दौरा ड्यू है, उससे बिल्कुल पहले ये इंटरव्यू देना बिल्कुल ही गैर बना। तो आपका क्या ख्याल है, हु इज एडवाइजिंग देम? आमिर भाई क्या कहे ना, बहुत से रिस्पेक्ट के साथ ये कहते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी चल रही है। ये जो आज इनका इमरान खान साहब का इंटरव्यू है आर्मी चीफ की विजिट से पहले, ये अच्छी पॉलिसी चल रही है। ये इनको जो एडवाइजर इनको एडवाइसेस कर रहे हैं, मैं आपको शर्त क्या कह रहा हूं कि ही हैज बीन गिवन द टास्क मुई यूसुफ कि आपने आके इमरान खान को अमेरिकन के आगे बुरा साबित करना है। इसके क्या नतीजे निकलेंगे मैं व्यक्ति तौर पर कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ भुट्टो साहब और मैं नवाज शरीफ वाला वाक्य दे रहा हूं कि उनको भी उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने चढ़ा दिया था बांस पे। और भुट्टो साहब ने ये मेरे को रात बता रहे थे, राजा बाजार में जाकर फरमाया था कि अमेरिका मुझे मरवाना चाहता है, क्योंकि हेनरी किसिंजर ने उनको कहा था कि सर ये काम ना करें। तो चलो आपके अंदरूने खाता बातें होती हैं, आप उनको आप पोलाइटली रिफ्यूज करते हैं कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट नहीं अलाउ करते। जब आप पार्लियामेंट में जाएंगे, टीवी पे जाएंगे, राज्य बाजार जाके आप उसके बाद आप उस बिगल में ऐलान करेंगे कि अमेरिकन हमें ये कह रहे हो, हम ये कह रहे हैं, डट कह रहे हैं। ये मैं सिर्फ आपको 2-4 में उसमें आके 3-4 उसमें चीजें बता रहा हूँ लास्टली, हालांकि लंबी इस पर बात हो सकती है। मतलब ये है कि इन द मिडल ऑफ दिस क्राइसिस, जब आपके अमेरिका के साथ रिलेशनशिप खराब है, अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, या पोजीशन आ रही है, आपके पास बंदे नहीं पूरे हो रहे, आपके स्पीकर के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस आने वाली है, एक कौन सा सियाना बंदा होगा कि अपने 3 अलाइज के मुंह पे भी पेंट करेगा कि आप नालायक हैं, अपनी 50 के करीब वो जो वजीर हैं उनको भी कहेगा आप भी नालायक हैं, जो कि हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़े काबिल हैं। अली जैदी साहब नहीं संभाले जाते थे हमसे बात शो टीवी चैनल पे चीजों पे, उनका नाम भी नहीं। और लास्टली कोई डेमोक्रेट कंट्री होता ना, और थोड़ी सी ख्वाजा आसिफ वाली बात, कुछ आज इन बाकी 40 लोगों को रिजाइन कर देना चाहिए था इमरान खान साहब को कि खान साहब आप हमारी जगह नई टीम लेके, पार्लियामेंट में आपके पास 172-76 लोग हैं, हमने 3.5 साल कोशिश की आपकी हुकूमत को बेहतर करें, लेकिन आपके एक उसके ब्यूरोक्रेट की वजह से हमें लगता है कि हम लोग जो है ना शायद आपकी तवक्कुआत पूरे नहीं उतरी। ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये होना चाहिए था, इन सबको रिजाइन करने चाहिए थे कि अपनी एक उस पर नई कैबिनेट बनाए। लास्टली मतलब फवाद चौधरी पे हम यहाँ पे आगे 100 बातें करते हैं, आमिर करता मैं करता हूँ भाई, अगर आपको किसी ने अपोजिशन को टफ टाइम दिया है, किसी ने जाके टीवी शोज में दिया है, मतलब जो उसकी बहुत सारी बातों से मैं आई अगेन में डिफर, जो करते भी हैं आपके सामने, आपका सबसे जो मतलब है उस पे क्या ओपनिंग बैट्समैन है, वो तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री होती है। इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने क्या करना होता है, आपकी पार्लियामेंट में लड़ना है, मीडिया में लड़ना है, आपके उस पीएडी के जरिए लड़ना है, अखबारात में जाना है, मालकान को हैंडल करना है, एंकर्स को करना है, बला बला चीजें करनी है। मैं ये समझता हूँ कि फवाद से हमें शिकायतें हैं, लेकिन हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फवाद ने बहुत कुछ इनको वो किया है, रोका है, स्टॉप किया है, बहुत सारी उसने आगे गुफ्तगुएं की चीजें की। और नेक्स्ट टाइम जो बात करेगा तो किस मोराल के साथ करेगा कि उसको ये बताइए उसमें क्या करे। तो आपने अपनी टीम के जो मेन लोग थे, मतलब ये तो लग रहा है टारगेट किया कि शामिद कुरैशी आउट, उसके बाद आप डिफेंस मिनिस्टर आउट, फिर आपके शौकत तरीन आउट, फिर आप फवाद चौधरी आउट,
तो बच क्या गया भाई साहब। बिल्कुल, इन लोगों को, वजीरों को जो रह गए थे, अगर थोड़ी सी, जो कि नहीं है, ये नहीं करेंगे, ये पावर हंग्री है। इतना बड़ा थप्पड़ मारा गया है, एक ब्यूरोक्रेट ने मारा है जो कि इलेक्टेड नहीं है। आप लाखों लोग लेकर आए, वोट लेकर आए, एक उठे ब्यूरोक्रेट उठे, उसने पूरी दुनिया के सामने आपको बिठा कर एक उसने हशर नशर कर दिया। ये कल भी फिर कैबिनेट उस मिनिस्टर जाएंगे सारे और वहां पे वो करेंगे। इन सबको रिजाइन देना चाहिए था सर, आप नई कैबिनेट बनाए, अपने आके नए वजीर बनाए। आपने हमारे पे नो कॉन्फिडेंस कर दिया, हम इस काबिल नहीं है कि आपकी हुकूमत चले, लेकिन ये लगा रहेगा सारा। जी बिल्कुल। और इसकी इस तमाम तर कार्रवाई के बारे में बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, उन्होंने भी कोई जबरदस्त किस्म की तनकीद की। और इसके अलावा जो इंटरव्यू जिसके बारे में हम 2 बार बात कर चुके हैं, कोशिश करेंगे कि इन दोनों चीजों के ऊपर बात करें। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, जो एनालिसिस दिया क्लास साहब ने इस तमाम तर कार्रवाई पर, परफॉर्मेंस सेरेमनी क्या कहेंगे इसको, जो भी नाम देंगे। फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया, जिस तरह से भी क्लास साहब बात कर रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जिनको ये कहा गया है कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो फिर एक्चुअली पाकिस्तान में हो क्या रहा है, परफॉर्मेंस है कहाँ? परफॉर्मेंस तो बात यह है कि फवाद चौधरी ने बाहर गवर्नमेंट को डिफेंड करना होता है, रोज़ करना होता है, और उसको ख़ास तौर पे एक दफ़ा दी गई ये मिनिस्ट्री दोबारा लेके आए। और बिल्कुल हम बहुत कई दफ़ा उनके नाक़िद होते हैं, मगर मेरा ख्याल है वो बड़ा अच्छा गवर्नमेंट का दफा करते हैं। उनके पास हर सवाल का जवाब होता है, क्योंकि बंदा सर पिट जाता है कि यार इसका क्या कहें, तो वो उनको निकालना बीच में से, नेक्स्ट टाइम वो दफा करते वक्त वो मोराल नीचे चला जाता है ना। एक उनका मिशन एक उनका है। दूसरा जो है, मेरा ये आर्गुमेंट है कि अगर आपने ये बजाय इसके कि ये स्कूल के बच्चों की तरह सर्टिफिकेट बांटा जाए, अटेंडेंस सर्टिफिकेट होता था ना, एनुअल परेड होती थी, उसके अंदर वो प्राइज सेरेमनी। जब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं और जब मुल्क चलाए जाते हैं, तो गलतियों का खमियाजा आपकी मुल्क की सिक्योरिटी, मुल्क की इकॉनमी, उससे रिलेटेड होता है। स्केल बहुत बड़ा हो जाता है, अहमियत बड़ा होती है, फिर सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते। और बुरी परफॉर्मेंस है तो रीशफल किया जाता है, लोगों को निकाला जाता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप डिफेंस मिनिस्ट्री को आप ये कहें जी वो नाकाम हुआ है तो रखें। कैसे रखेंगे? इसका मतलब ये है कि जनाब आपकी डिफेंस ठीक नहीं चल रही। इसके मतलब है कि आपकी जो मेन मिनिस्ट्री है, ये इन्होंने गिनवाई है कि फॉरेन मिनिस्ट्री है, तो ये आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की इकोनॉमी के मतलब बात कर रहे हैं। अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो रीशफल करें, निकालें उनको। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसको मैंने ना नंबर 1 कर दिया, ये कर दिया। नहीं, ये स्कूल में होता है। मुल्क को और रियासत चलाते वक्त आपको जो अगर नाकाफी आपकी मेन वजारतें नहीं चल रही तो करें। दूसरा जो है, शुक्र है, मैं तो सोच रहा था कोई पता नहीं, क्योंकि हमाद अजहर इनको बड़े पसंद है, तो उनका वो करवा दे करते वो उनका कुछ बंदों को नेगेटिव सर्टिफिकेट भी देना चाहिए था। चेंज करने के लिए जरूरत है कि जो सत्यानाश उन्होंने किया है इस वक्त गैस और उसका, 6 महीने पहले हम लोग कहते रहे, सारा टीवी मीडिया कह रहा था, हम भी कह रहे थे कि यार ये गैस की लोड शेडिंग है, नहीं वो उनको भी नहीं तब्दील किया जा रहा। फिर इकॉनमी का शौकत तरीन को इतना करवा के लाए और आप बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। और उन्होंने जो दरमियान में एक जो चालाकी की है कि नहीं, वो बेस ईयर चेंज कर दिया। पहले था कि 2001 से मुकाबला किया जाता था, उन्होंने कहा ये 2015 चालाकी देखे ना, शुमारियात की ना, वो जगलरी की उन्होंने। और 2000 वो प्रैक्टिस है, नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये की जाती है। बट फिर उसके बाद क्रेडिट लिया जा रहा है कि क्योंकि जगलरी की वजह से 5.6 ग्रोथ रेट हो गई। तो आज मैं पढ़ रहा था हफीज़ पाशा साहब को, उन्होंने कहा जनाब ये भी इसके अंदर भी फ्रॉड कर रहे हैं कि चलो मान लिया आपने नया जो तरीका निकाला, पैमाना निकाला, उससे 5.6 आप कह रहे हैं ग्रोथ, ये भी आप गलत कह रहे हैं। ग्रोथ कहाँ शो कर रहे हैं? ग्रोथ शो कर रहे हैं 35%, 38% की जो मेजर ग्रोथ आ रही है, एक आ रही है कम्युनिकेशन में। उन्होंने कहा जी कम्युनिकेशन में इसलिए आ रही है कि इस दफ़ा इन्होंने जो रेलवे और PIA के जो लॉसेस थे ना, एंड टाइम पे वो रोक रही हैं, वो पैसे दिए नहीं हैं, और उससे वो 35% का वो लॉस कवर कर लिया है, तो वो अगले उस पर डाल दिया है। दूसरा शो कर रहे हैं कि IPPs को वो पहले था बजट के अंदर के पैसे देने थे, वो नहीं दिए गए, वो एक मेजर चंक फिलहाल बढ़ा हुआ है।
तो अगेन जगलरी, तो कि जनाब ये जगलरी के बावजूद भी ये 4.5% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं है इनकी। तो अगेन जो है बुनियादी इकॉनमी, आपकी एनर्जी जो है इनका जिक्र ही नहीं है। अगर इनमें नहीं हो रहा कुछ तो फिर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। क्लास साहब, चूंकि टाइम कम है, क्विकली जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा और जिस तरह से उन्होंने कहा कि स्पेशली जो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से उन्होंने कहा, आपके ख्याल में तनकीद किस हद तक वैलिड है? और मैं तो फिर वही कह रहा हूँ, हम हो सकता है आइडियलिस्ट लोग हैं, लेकिन दुनिया में चीज़ें होती हैं। शाह महमूद कुरैशी को आज अपना इस्तीफा भेज देना चाहिए था। आप लोगों को कुछ तो, एक दो लोग तो दिखाए ना, गट्स दिखाए ना, थोड़ी सी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाए ना। भाई आपको पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया गया है कि आप नलायक हैं, निकम्मे हैं, फलाने 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 प्राइम हैं। मिनिस्टर को सर्टिफिकेट सब कौन देगा? ये प्राइम मिनिस्टर साहब तो आपको पता है, अब मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। खान साहब, आपने उनको जो डिफाइन किया था शुरू में कि वो तो एक अपनी दुनिया में रहते हैं, एक वो दुनिया है जो असल दुनिया है, एक उनकी अपनी दुनिया खान साहब की। भाई आपने टीम पिक की थी ना, या तो फिर आज इमरान खान साहब को और काम करना चाहिए था, जो आमिर भाई ने बात की। 10 के अलावा जो आप समझते हैं बड़े काबिल हैं। अच्छा, शेख रशीद का नाम इन्होंने आके शर्स की वजह से रखा है। इमरान खान साहब डरते हैं, डर के मरते हैं, ये डरते हैं शेख रशीद के शर से डरते हैं। अदरवाइज परफॉर्मेंस तो आप उनके सामने है। सो खान साहब को 2 काम करने चाहिए थे। इन्हें सबसे पहले इन 10 लोगों के अलावा बाकी को फायर करके नई कैबिनेट बना लेनी चाहिए थी। और कल या ये जो है आरिफ अलवी साहब उनसे हलफ लेते कि नलायक निकम्मे आखिरी साल मेरा, ये तो डबो देंगे मेरी कश्ती। उन्होंने नहीं किया। तो ये जितने थे वजीर, ये दुनिया में चीजें होती हैं कि आप पे नो कॉन्फिडेंस वो कर दिया गया है। आपको बास ने मैसेज दे दिया, ये मैसेजेस होते हैं ना। आपने किसी को निकालना, बाज वक्त कट सी होती है कि किसी को एक थोड़ा डिस्प्लेयर दे देंगे, भाई साहब अपना बोरा बिस्तरा उठाएं चले जाएं। कोई एक बंदा तो इस्तीफा दे के जरा खान साहब को जरा बताया कि खान साहब मैं आपके साथ काम नहीं करना चाह रहा हूं। सब बिल्कुल, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, शार्प क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।